आप समस्त सनातन धर्मावलंबियों को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। हमारे कुछ सेक्युलर मित्रों को लगता होगा कि हम क्रिसमस डे का विरोध करने के लिए गीता जयंती मनाएं। उन मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह मात्र एक संयोग की बात है कि इस बार गीता जयंती क्रिसमस डे के दिन पड़ रहा है। आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म रक्षा हेतु कर्म करने के लिए प्रेरित किया। आज भी वो जगह कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर ज्योत्सर है जगह, जहाँ एक हजारों साल से वट वृक्ष है। मान्यता है कि उसी वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अब गीता जयंती पड़ता कब है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि गीता जयंती मनाई जाती है। और ये संयोग की बात है कि इस बार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आज है, यानी 25 दिसंबर को। तो इसका क्रिसमस डे से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं, ये मात्र संयोग की बात है। क्योंकि इस देश में सबको अपने त्यौहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। भारतीय संस्कृति कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का धर्मावलंबी, उसको अपना त्यौहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता। तो मैं बता रहा था कि कुरुक्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर ज्योत्सर जगह है। हजारों सालों से एक वट वृक्ष है और मान्यता है कि उसी वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने विषाद में पड़े, विषाद से ग्रसित अर्जुन को धर्म रक्षा, समाज की रक्षा हेतु कर्म करने के लिए प्रेरित किया था। अब श्रीमद् भगवत गीता बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है। हमारे बहुत से मित्र हैं जो कि आज के परिवेश में ढले हुए हैं। उनका ये मानना है कि मैं पढ़ता हूँ, मुझे गीता समझ में नहीं आती और मेरी रुचि भी नहीं है धर्मशास्त्रों को पढ़ने में, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में। हमको वेद, उपनिषद, गीता ये कुछ समझ में नहीं आता। बात भी सही है, बहुत से लोगों की रुचि नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप गीता को धर्मशास्त्र मान कर पढ़िए ही मत। श्रीमद् भगवत गीता को आप एक मनोविज्ञान की अद्भुत पुस्तक मान के पढ़िए, जहाँ अर्जुन एक पेशेंट है और श्री कृष्ण डॉक्टर। बस उसके बाद आपको धीरे धीरे गीता पूरी समझने लगी। और गीता को एक बार में नहीं समझा जा सकता। आप गीता का अध्ययन करेंगे, पारायण करेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि अर्जुन जैसे व्यक्ति ने इतने क्वेश्चन पूछे कि वो जिसका जवाब सिर्फ श्री कृष्ण ही दे सकते थे। गीता जयंती के खास अवसर पर मैं आप सबको मेरे पिताजी डॉक्टर जनार्दन चतुर्वेदी जी द्वारा रचित जनार्दन गीता का प्रथम अध्याय विषाद योग की कुछ रचनाएं आपको सुनाऊंगा। आप में से अनेक लोगों को ज्ञात है कि श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय विषाद योग के नाम से जाना जाता है और उसका पहला श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है।
जो इस प्रकार है कि धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक इसी प्रकार मेरे पिताजी द्वारा रचित जनार्दन गीता का पहला अध्याय, जो कि उसमें भी अर्जुन विषाद योगी है, सेम है, बस जनार्दन गीता भोजपुरी भाषा में है और श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में। तो आइए सुनते हैं। धृतराष्ट्र कहले, हे संजय हमरा से बताओ तब वहाँ का भइले, धर्म भूमि कुर के मैदाने जब दोनों दल गईले, करब लड़ाई एक दूजे से अहंकार मन धैले, हमरे और बबुआ के लड़का तब आगे का कैले। संजय कहले, व्यूह रूप से दुश्मन सेना जोधन देख चकरैले, अब का होई कैसे होई अकेले सोच चकरैले, बल के रहते ना कुछ सूझे मनवा लागल सिहरे, तुरत जाई कहले अकुलाई गुरु द्रोण के नियरे। हे गुरुवर रउआ देखी अपने चेलन के करनी, बहुते चालाक द्रुपद के बेटा दृष्ट दुम्न व्याकरणी, व्यूह रचौलस बड़ा कठिन ले पांडव सेना भारी, अब नीके से निरखी रउआ आपन नैन उभारी। इस सेना में आयल बाड़े बड़बड़ वीर धनुर्धर, इस सेना में आयल बाड़े बड़बड़ वीर धनुर्धर, अर्जुन भीम के नियर एमे बाड़े बहुते वीरवर, सूरवीर सात्यकी विराट आ द्रुपद राज वीरवान, कुंती भोज धृष्टकेतु पुरजित काशी राज चेकिता, उत्तमौजा सुर युधावन और वीर सुभद के सूत, मनुज में आगर सैभ और द्रौपदी के कुली पूत। हे बाभनवर अब रउआ हमरो सेना के समझी, बाड़े कैसन वीर जरन दुश्मन सेना से उलझी, जे सेनापति अपनी ओरिया उनकर करी बखान, समझी ली रउआ कुल्हनी मन से सोने लगा के ध्यान। खुद रउआ और भीष्म पितामह कृपाचार्य आकर्ण, बा सोमदत्त के लड़का भूरिस अश्वस्थामा विकर्ण, बहुते बाड़े ऐसन जोधा जे हथियार सजौले, हमरे खातिर जान लुटई हैं बाड़े बाही चढ़ौले। जवना दल के भीष्म पितामह खाड़ हो रक्षा करी, ऊ सेना रणभूमि में तब कैसे दुश्मन से हरी। भीम संरक्षित पांडव के दल जब आकरी लड़ाई, उनकर मथवा चकराई सहजे में जीतल जाई। ऐसे भइल निपट जरूरी भीष्म के रक्षा कर भारी, ऐसे भइल निपट जरूरी भीष्म के रक्षा भारी, अपना अपना जगह से त सब उनका की निहारी। ई सुनते ही भीष्म पितामह जोधन हर्ष बढ़ौले, सिंह दहाड़ लगा के जोर से युद्ध के शंख बजौले। एकरे बाद सब लागल बजावे शंख नगारा ढोल, रण सिंघा मृदंग किरण में गूंजल भयंकर बोल। सुन रणभेरी मधुसूदन अर्जुन के लेके धौले, सुन रणभेरी मधुसूदन अर्जुन के लेके धौले, ऊजर घोड़ा के रथ में चढ़ी अजबे शंख बजौले। पांचजन ऋषिकेश बजावे देवदत्त अर्जुन वीर, पौंडर नाम के भीम बजौलन महाशंख गंभीर। भारी शंख अनंत विजय के फुकले युधिष्ठिर राजा, मणि पुष्प सहदेव नकुल फुकले सुघोष के बाजा। काशी के राजा जबरजन धनुर्धर, सुर शिखंडी धीर, द्रुपद के लरिका आ विराट जोधा सात्यकी बलवीर। फूकत लौकत द्रुपद राज द्रौपदी के पांचों पूत, जे जहवे तहवे से फूकल फूकत सुभद्रा सूत। गूंजल वसुधा आकाश में जे बजल भयंकर शंख, गूंजल वसुधा आकाश में जे बजल भयंकर शंख, रौरे सेना के लागल जैसे बिच्छू मरलस डंक।
रौरे दल के यात्र मित्र या रौरे दल के यार मित्र मैदान में डटले जहवा, सोच पार्थ गांडी उठवले शस्त्र चली अब यहाँ। अर्जुन कहले, तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहले, हे अचित्त मोरे प्राण, रथ के लेकी चली अब वहां जहवा सब बा खाड़। औरी अब तक नीमन से अरि के ना ले निहार, की के बाड़े समर में आयल युद्ध के धैले विचार। केकरे साथे युद्ध कई जग में उचित कहाई, तब ले रथ के इहमे रखिया मोर जनार्दन भाई। उन्हनी के कुटिल बुद्धि जोधन के संग में जे भी युद्ध में आयल, उन्हनी के देखी भर अखिया ई विचार गहराई। संजय कहले, अर्जुन कहले, जब ई बतिया वासुदेव से उहवा, भीष्म द्रोण आ भिन्न भिन्न राजा खाड़ रहे सब जहवा। तब माधव रथ लेके पहुंचले दोनों दल के बीच। हे अर्जुन, जे अइले समर में देख नैनवा सींच। तब अर्जुन दोनों सेना के देखलन नैन उघार, दादा परदादा गुर्जर संग पितिया के भरमार। मामा भैया पूत सहित ही रहलन पूत के पूत, ससुर सारा हितनाथ संग जुटले सभे अकूत। हितनाथ देख के अर्जुन मन भइल दुख के भारी, हितनाथ देख के अर्जुन मन भइल दुख से भारी। भाव से भरी के ऊ कहलन तब, सुनी हे बनवारी। जे भी डटलन युद्ध के खातिर, ऊ सब अपने बाटे। कांपे थर थर ढील बदन आ मुहवा सूखत बाटे। धनुष हाथ से छूटल जाला, मनवा बाटे भरमत। जरत चमड़ी सिहरे दहिया, ना आड़े में समरथ। हे केशव, उल्टे लक्षण बा कुल्ही और देत दिखाई। अपने जन के मारी समर में लौके नाही भलाई। विजय न चाही अब हमके, ना राज पाठ सुखधाम। का होइए अब राज भोग कुल जीवन के, हे घनश्याम। जिनके खातिर हम ई चहली, राज आ सुख के भोग, धन जीवन के आस छोड़ी। लड़े के अइलन लोग, गुरुजन दादा मामा काका और ससुर और साला। हितनाथ कुली बाड़न और लरिका नाती नंदलाला। ऊ हमरा के मरिहे बाकिर हम उनके ना मारब। ऊ हमरा के मरिहे बाकिर हम उनके ना मारब। धरती के त राज छोट, त्रिभुवन के राज न धारब। धृत चाचा लरिकन के मारी, का हम खुशी के पाए। यदि इन्हनी के मारत बानी, हम ही पाप कमाई। यही से अब हे माधव, नैखी कथों से समर्थ। भाई या परिवार मारिक हम, सुख ना बानी निरखत। हालांकि ई नैखन बूझत की लालच भारी बलाई। कुल के नाश अरु अय्यारी में पाप न तनिक बुझाई। तब इनसे उबरे खातिर कैसे ना सोचल जाई। लगी दोष जे कुल के मरले, हे गिरधर यदुराई। वंश नाश से कुल के सनातन धर्म नाश हो जाला। वंश नाश से कुल के सनातन धर्म नाश हो जाला। धर्म नाश से सगरे कुल में पाप ढेर बढ़ जाला। बढ़ले पाप त कुल के तिरिया हर जाई बन जाली। तब हे गिरधर उ तिरिया दुगली संतान बियाली। उहे दुगलवा कुल घाती तक कुल के नरक गिरावे। तर्पण श्राद्ध से खलिया पीतर, एही से नरक जावे। एह दोगलापन दोष से ही जाति धर्म बिलगाला। कुल घाती कुल धर्म सनातन कुल ही नाश हो जाला। जिनका कुल से धर्म बिलाइल, ओके नरकी जानी। अनंत काल ले नरक बसेला, हम ही सुन ले बानी। चतुर कहनी जा तब हूँ, लड़े बदे है तैयार। अपने परिजन के मारी के ही सुख चाही सरकार। हम त निहत्था हो गई निया, लड़हू के नाही विचार। हम त निहत्था हो गई निया, लड़हू के नाही विचार। एकरो में कल्याण मोरे, यदि धृत सुत देहे मार। बात ई कहते अर्जुन के मन भइल दुख से भारी। धनुष बाण के छोड़ी वहां, जा बैठे रथ पिछुआई।
इस तरह जनार्दन गीता का प्रथम अध्याय विषाद योग समय यहाँ पे समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।